पटनी टॉप और असर इलाके में रात को कुछ संदिग्ध देखे जाने पर सेना ने फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके को चारों तरफ से घेरा गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप के पास सकड़ जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान के बीच सुरक्षा बलों ने बटोटे डोडा राजमार्ग पर विशेष नाका स्थापित किया है। जम्मू के पटनी टॉप और असर इलाके में रात को कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद सेना ने फायरिंग की थी, जिसके बाद से इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी आतिफ का। आतिफ, तो अभी क्या हालात है वहां पर और क्या अभी भी जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है कुछ सामने आ पाया है, संदिग्धों की कोई जानकारी सेना के हाथ लग पाई है? जी देखिए वैष्णवी, ये कल सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी। जिला डोडा के असर के जो अपर रिचेज जो जंगल का एरिया है वहां पर कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट्स देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी जवानों ने इस पूरे एरिया को कार्डन में लिया और कुछ देर रात वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ कुछ देर तक, लेकिन रात का समय था और सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों के बीच अगर देखा जाए कुछ देर तक फायरिंग चली, लेकिन उसके बाद आतंकी जो है वहां से फरार हुए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे एरिया को कार्डन में लिया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही जंगल है जिला डोडा के जो असर का जो अपर रिचेज है, यहीं पे इन पहाड़ियों के बीचों बीच में इनकाउंटर जो है कल हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में। हालांकि अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है इन्हीं घने जंगलों में, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आतंकी है वो इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं। यहां पर अगर देखा जाए जो अक्सर नाला है, ये काफी बड़ा नाला है, काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहां पर, जिसमें जो अगर देखा जाए आतंकी वहां पर हो सकते हैं कि छुपे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल अलर्ट है, दुश्मन पर पूरी नजरें टिका कर रखी हुई है ताकि इस बार जो आतंकी है उन्हें बच निकलने में कोई भी रास्ता ना हो और उन्हें यहां ढेर किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कल से ही इस ऑपरेशन में लगी हुई, ऑपरेशन असर इस ऑपरेशन को दिया गया है। हालांकि जो अपडेट सामने वैष्णवी आया है कि एक M4 और 3 बैग जो है वहां पर देखे गए हैं और कुछ खून के निशान जो है वहां जहां पर कल सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी वहां पर देखे गए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी इस सिलसिले में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस से जो खबर आ रही है कि वहां एक M4 और 3 बैग और खून के जो निशान वहां पर उस जगह पर दिखाई दिए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन इस सिलसिले में अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस एरिया को पूरी तरह से कार्डन में लिया गया चारों तरफ से, क्योंकि असर का जो एरिया है अपर रिचेज, इसका पटनी टॉप जो फॉरेस्ट रेंज है, ये इसकी एक ही बाउंड्री पड़ती है और पूरे एरिया को पटनी टॉप से भी इसे कवर किया गया है। और डोडा के जो असर बगर मरमत का एरिया है, सुंदरबनी का एरिया है, अगर देखा जाए मरमत का एरिया है और बुलंदपुर का एरिया है, इसे पूरी तरह से चारों तरफ से कार्डन में लिया गया है ताकि जो आतंकी यहां पर मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के जवान है बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि अगर डोडा की बात करेंगे यहां पर कुछ दिन पहले भी इनकाउंटर हुए थे, लेकिन आतंकी वहां से बच निकले थे, क्योंकि रात का समय है, रात का समय होने के बावजूद आतंकी फायदा उठाते हैं और आतंकी बच निकलने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तय किया कि इस बार आतंकी को कोई भी रास्ता बच निकलने में नहीं मिलेगा और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। जी वैष्णवी। जी आतिफ, और क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कुल कितनी